स्वसुरस्य सांप्रतम। सती मैया कहने लगी, क्या प्रजापते से स्वसुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सवाकिल वयं च तत्र विश्राम बामते यदर्थितामि विविधा व्रजन्ति। सती मैया ने कहा, प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम, अर्थात हे प्रभु आपके ससुर जी ने, ये भी कह सकती थी कि मेरे पिताजी ने यज्ञ रखा है, हर बात में मेरे पिताजी होती है, तो यहाँ पर आपके ससुर की बात क्यों आ गई? प्रजापते से स्वसुरस्य सांप्रतम, आपके ससुर जी ने बहुत विशाल यज्ञ रखा है, निर्यापितो यज्ञ महोत्सवाकिल, आप उसमें चलेंगे? किल का मतलब क्या होता है? संस्कृत में किल का मतलब होता है क्या? आप चलेंगे क्या? भगवान शंकर ने कहा, निमंत्रण आया है क्या? सती मैया ने कहा, आता तो जरूर, इतना ऊंचा आपने पर्वत पे अपना घर बनवाया है, अच्छा भला इंसान तो चढ़ भी ना पाए, कोई बुजुर्ग हो तो कमर पे हाथ रखेगा फिर भी नहीं चढ़ पाएगा, और तो और कोई मैसेज आता तो नेटवर्क की प्रॉब्लम, कैसे पहुंचेगा मैसेज, ना ही कोई संदेश किसी प्रकार का। भगवान शंकर सती मैया ने कहा, हे भगवान भोलेनाथ, इतना ऊंचा घर बनवाया है, कोई नेटवर्क की व्यवस्था नहीं है, और कोई अगर संदेश लेकर भी आएगा तो 2-3 महीने लग जाएंगे घर पर आने के लिए, इसीलिए प्रभु अब निमंत्रण की क्या जरूरत है, ये तो पूजा का कर्म है, इसमें भला निमंत्रण की कोई जरूरत है। भगवान शंकर ने कहा, सती बहुत भोली हो तुम, ये जो यज्ञ चल रहा है ना, इस यज्ञ में निमंत्रण सब देवताओं को पहुंच गए हैं, लेकिन हमारे पास नहीं आया, हम तो पहाड़ों पर हैं, हमारे इष्ट देवता तो समुद्र के बीच में हैं, उन तक निमंत्रण पहुंच गया लेकिन हम तक नहीं पहुंचा। इसका एक कारण ये है कि तुम्हारे जो पिताजी हैं, हमारे ससुर जी, वह हमसे बैर भाव रखते हैं। आज भगवान शंकर ने बरसों पुरानी जो बात जो है अपनी पत्नी से छुपा कर रखी, उसको आज बताना पड़ा। यहाँ पर ये सूत्र भी मिलता है, जिस बात से पत्नी को कष्ट होगा उस बात को छुपाने में कोई बुराई नहीं, क्योंकि शंकर भगवान उस अपमान भरी वाणी को सुनने के बाद तुरंत बता देते तो सती मैया का बैर भाव अपने पिता के प्रति बढ़ जाता। इसलिए भगवान शंकर ने अब तक जो बात छुपा कर रखी थी और सती मैया मान नहीं रही थी, इसलिए भगवान शंकर को बताना पड़ा। एक बार सम्मान समारोह था, हम बैठे रहे, भगवान का ध्यान करते रहे, हमें क्या पता था कि तुम्हारे पिताजी आ जाएंगे, उन्हें न जाने अनाप शनाप क्या कहा, लेकिन सती तुम्हारी सौगंध, मैंने तुम्हारे पिताजी से एक अक्षर भी नहीं बोला, अपितु तुम्हारे पिता ने ही अनाप शनाप न जाने क्या बोल दिया। उस सभा के बीच में कहा कि कभी भी कोई भी यज्ञ होगा उसमें सब देवताओं को निमंत्रण होगा, लेकिन शिव को निमंत्रण नहीं दिया जाएगा। हे सती, सच बताता हूं, निमंत्रण जानबूझकर नहीं दिया गया है। हमसे बैर रखते हैं तुम्हारे पिताजी, मैं नहीं रखता, इसीलिए मेरे लिए जो है निमंत्रण नहीं दिया गया। सती मैया ने कहा, प्रभु आप तो करुणा के अवतार हो, करुणावतारम कर्पूर गौरम करुणावतारम, आप तो करुणा के अवतार हो, अपनी करुणा क्या बाहर नहीं दिखाओगे? मेरे पिताजी से गलती हो गई, वो आपसे बैर मानते हैं, लेकिन एक बात बताएं स्वामी, बैर का जो विनाश है वो प्रेम से ही हो सकता है। आप भी बैर करें, वो भी बैर करें, ये एक दूसरे की बैर की बात जो है शत्रुता में बदल जाएगी। और अगर आप यज्ञ में नहीं गए तो आज ये बात हम तीनों में है ना, जितनी मेरी बहनें वहां पर गई होंगी सबको ये बात पता चल जाएगी कि दक्ष का
शिव से सती से बैर है। आज ये घर की बात सब में पता चल जाएगी, इसलिए आपको चलना चाहिए। किसी को तो आगे बढ़ना पड़ेगा बैर को दूर करने के लिए। भगवान शंकर सब जानते थे, होनी बलि बलवान है, समझाने पर भी सती समझ नहीं रही है। सती से कहा, देख सती, मैं अपने अपमान को तो सहन कर लूंगा, लेकिन मैं जाऊंगा ना तो दक्ष प्रजापति को प्रसन्नता नहीं होगी, और वह अनाप शनाप जब बोलेंगे मेरे लिए तो मुझसे अपमान भले ही सहन हो जाए, लेकिन मुझे मालूम है तेरा उग्र स्वभाव है, वो तू तीखे स्वभाव की है, तुझसे वो सहन नहीं होगा। और अगर तेरे लिए यज्ञ के दर्शन करने हैं तो यहीं से कर लो, अपनी आत्म दृष्टि से, दिव्य दृष्टि से यज्ञ के दर्शन कर लो। सती ने कहा, हे भोलेनाथ, यज्ञ में जाएंगे, अपनी बहनों के मिलना जुलना होगा, माता पिता से मिलना होगा, तो आनंद कुछ और ही आता है। भगवान शंकर ने कहा, सती, संसार के सुख में बह रही हो, संसार का सुख तनिक होता है, आज सुख है कल दुख होगा। संसार का जो सुख है ना वो सपने के समान है। सपने में बहुत बड़ा घर देखा, ऐशो आराम देखे, लेकिन आंख खुली तो सपने का घर भी कहीं चला गया, सपने का सुख भी कहीं चला गया। ओ मां कहूं मैं अनुभव अपना, भगवान शंकर बता रहे हैं, समझ लो सती, हे उमा तुम समझ लो। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, किसी और का अनुभव नहीं, मैं अपना अनुभव बताता हूँ। दुनिया में सत्य है तो वो क्या है? सत हरि भजन जगत सब सपना है, और इस सपने के पीछे मत भागो, दुख ही दुख मिलेगा। सती जब बात को नहीं मानी तो भगवान शंकर ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। जब मैं स्वीकृति दूंगा ही नहीं तो सती जाएगी नहीं। भगवान ने अपनी आंखों को बंद किया। सती मैया जो है कैलाश पर्वत से हरिद्वार क्षेत्र में जाना शुरू कर दिया। थोड़ा आगे बढ़े, भगवान शंकर ने एक आंख को खोल कर देखा, सती मैया नहीं दिखाई दी। कि दोनों आंखों से देखा, समझ गए कि सती जो है वह बिन बुलाए ही अपने मैके जा रही है, यज्ञशाला में जा रही है। नंदी को बुलाया, नंदी आदि गणों तुम भी साथ में जाओ, वरना वो दक्ष प्रजापति कहेगा कि बस भेजने का भी पता नहीं है, अकेले स्त्री को कहीं भेजना नहीं चाहिए। धर्म पत्नी को अकेले ही भेज दिया मैके में, इसलिए जाओ और अपनी मैया के साथ साथ जाओ। नंदी आदि गण गए, मैया 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 बोलते हुए आए। सती मैया ने देखा, अरे तुम्हारे स्वामी नहीं आए, भोलेनाथ नहीं आए। नंदी आदि गणों ने कहा कि भगवान तो साधना में है, भगवान तो समाधि लगाए हैं, हमें भी यज्ञ देखना है मैया, हमने आज तक यज्ञशाला नहीं देखी, कैसे यज्ञ होता है। सती मैया